गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। सिल्वर बीज एनालिसिस प्रॉफिट बुक्ड। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको कि आने वाली वीडियो में हम सिल्वर बीज एनालिसिस करेंगे और इसके अंदर जो भी हमने एक्शन लिया है वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं हम अपने 38 ईटीएफ और रेगुलर इनकम प्लस रिकॉर्डिंग ऑफ बेनिफिट्स। तो आइए चलते हैं हम लास्ट में। देखिए फ्रेंड्स, ये जो शीट है इसके अंदर रिकॉर्ड हम ऐड किए जा रहे हैं। ठीक है, हमने दो रिकॉर्ड और ऐड किए हैं इसके अंदर। इसके अंदर 12/6/2025 को हमने ये लिए थे, सिल्वर बीज लिया था। और हमने इसको सेल कर दिया है 18/6/2025। ठीक है, 18 तारीख को हमने इसको, यानी कि आज हमने इसको सेल कर दिया है। अब यहाँ पर जो सेल प्राइस है, यहाँ पर आएगा सेल प्राइस कितना है। पहले हम जीरोता के उसमें चलते हैं। ऑर्डर के अंदर सेल प्राइस है 106 रुपये 2 पैसे। 106 रुपये 2 पैसे। ठीक है, 20 रुपये इसका अदर चार्जेस होंगे, जीरो इसका ब्रोकरेज है। 950 क्वांटिटी है सेम। ठीक है, आरएसआई इसका लगभग 51 के आसपास होगा। उसके बाद है दूसरा डीमेट अकाउंट के अंदर, इसके अंदर है 106 रुपये 6 पैसे है। 106 रुपये 6 पैसा। ठीक है, सेम ले लेते हैं 20। इसमें 350 क्वांटिटी थी हमारी। ठीक है, और ये 52 के आसपास था। अब उसके बाद है इसके अंदर अमाउंट कितना है टोटल। अमाउंट टोटल कितना है। ठीक है, ये नेट अमाउंट कितना है विद प्रॉफिट। उसके बाद है इसके अंदर जो बेनिफिट है वो कितना हुआ है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे इसके अंदर बेनिफिट, तो बेनिफिट टोटल बेनिफिट है 4600। ठीक है, 4600। तो अब आपने देखा होगा कि दो रिकॉर्ड हमने इसके अंदर और ऐड कर दिए हैं, जिसमें हमारा जो बेनिफिट है वो कितना है 4600। ठीक है, इसको भी हम ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, तो ये आज हमारा 75 हो चुका है, यानी 75 रिकॉर्ड्स हमारे हो चुके हैं। और हमारा जो फर्स्ट माइलस्टोन है वो है 100 करना। तो 100 एक बार हो गया तो फर्स्ट माइलस्टोन हमारा हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट माइलस्टोन को सेट करेंगे और उसके बाद फिर हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम अपने पोर्टफोलियो के अंदर। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर सिल्वर बीज का जैसे हम एनालिसिस करते हैं, अब आप देखिए सिल्वर बीज का आप एनालिसिस आप देखेंगे तो यहाँ तक ये कंसोलिडेशन रहा है काफी टाइम तक। ठीक है, ये कंसोलिडेशन लगभग 94 to 95 के आसपास रहा है काफी काफी टाइम तक। ठीक है, बहुत दिनों तक। फिर उसके बाद एकदम से ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद ये 106 के आसपास पहुंच गया। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि 106 से ये नीचे की तरह आएगा, क्योंकि ये ओवरबॉट जोन के अंदर चला गया है, यानी ओवरबॉट हो चुका है। तो ये हो सकता है कि 100 के आसपास आए। बहुत नीचे ये आएगा नहीं, क्योंकि एक बार अगर कोई ईटीएफ ऊपर की तरफ आ गया तो अगर मार्केट प्राइस क्रैश होगी या वो जो सेक्टर है उसके अंदर कुछ गड़बड़ हो गई तो ही वो लगभग 10% 15% 20% तक आ जाता है। नहीं तो ये समझ लो कि 3% आने के बाद फिर ये उछाल मारता है 5%। ठीक है, तो ये 100 तक आ सकता है। अगर 100 के बाद आएगा तो 95 तक आ सकता है, उससे नीचे ये आएगा नहीं। और इसका ऊपर जाने का तो जैसे हमने पहले भी बताया था कि इसकी प्रेडिक्शन हमने पहले की थी, 113 रुपए की हमारी प्रेडिक्शन थी कि 113 रुपए पे जाएगा ये। जो फ्यूचर वैल्यू है इसकी वो 113 रुपए है, यानी आज 106 में है तो 113 रुपए में इसने जाना ही जाना है। ठीक है, लेकिन एकदम से 113 पे नहीं जाएगा। सबसे पहले ये स्विंग मारेगा, नीचे आएगा, कंसोलिडेट होगा, कंसोलिडेट होने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा। यानी पहले ये नीचे आएगा, फिर कंसोलिडेट होगा, फिर थोड़ा सा नीचे आ सकता है। अगर नीचे नहीं भी आएगा तो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाएगा। तो इसका जो बिहेवियर है वो ऐसा ही है। ठीक है, तो अभी जो सिल्वर बीज है इसको बाय करना अभी ठीक नहीं है। अगर कोई थोड़े अमाउंट में इसको बाय करना चाहता है तो वो ले सकता है। अगर ये 103 पे आ गया तो वो बाय कर सकता है। ठीक है, 103 के बाद 102 पे आएगा फिर बाय करेगा, 100 पे आएगा फिर बाय करेगा। यानी कि जितना ये नीचे गिरता है उतना उनको बाय करना, अपने फंड को डिवाइड करके। ठीक है, तो ये सिल्वर बीज की एनालिसिस है। फ्यूचर वैल्यू इसकी है 113 रुपये। और फिलहाल ये स्विंग करता रहेगा थोड़ा बहुत। ये 100 से लेकर 105 106 के बीच में ये चलता रहेगा। ठीक है, अगर ये कल और ब्रेकआउट कर दे और ये 110 पे चला जाएगा तो फिर ये हो सकता है कि 113 को क्रॉस कर दे। ठीक है, लेकिन ऐसा मुझे पॉसिबल लगता भी है और नहीं भी लगता है।
ठीक है, ये पॉसिबल लगता नहीं है कि ये एकदम से ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत जाने के बाद ही नीचे आएगा 100 पे। तो उसके लिए हमें इंतजार करना होगा कि अगर ये 100 पे आ जाता है तो लगभग इसकी 500 क्वांटिटी हमें उठा लेनी चाहिए। और इवन ये अगर 99, 100 पे नहीं, अगर ये 102 पे भी आ जाता है इवन, तब भी हमें कम से कम 500 क्वांटिटी इसकी लेनी चाहिए। 103 पे भी अगर ये आ जाता है तो भी हमें इसकी 105 क्वांटिटी लेनी चाहिए। उसके बाद अगर 102 पे आ गया फिर लेनी चाहिए 5। और अगर ये 100 पे आ गया तो फिर 1000 क्वांटिटी इसकी लेनी चाहिए। उसके बाद इसको होल्ड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सिल्वर बीज का एनालिसिस है। दूसरा जो भी हमने इसके अंदर बेनिफिट लिया वो हमने आपको बता दिया कि 4600 इसमें बेनिफिट हमने बुक किया है। ठीक है, इतना हमने बुक किया है इसके अंदर। तो कोई दिक्कत नहीं है, बूंद बूंद से सागर भरता है। धीरे धीरे करके ये रिकॉर्ड को हम मेंटेन करते रहेंगे। देखो हमारा पर्पज ये नहीं है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, इसको आप एक तरफ हमने इसको छोड़ दिया है। हमारा जो फोकस है वो इस रिकॉर्ड की क्वांटिटी को बढ़ाना है। यानी कि अगर ये 75 है तो ये कम से कम 100 होनी चाहिए, पहला माइलस्टोन। फिर दूसरा माइलस्टोन, जब पहला पहला क्लियर हो जाएगा, पहला अचीव हो जाएगा, तो फिर दूसरे माइलस्टोन की तरफ हम जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने सिल्वर बीज का एनालिसिस किया था। जो इससे अगली वीडियोस होंगी, अपकमिंग वीडियोस एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर, जो एल टी गिल्ड बीज है उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, एल टी गिल्ड बीज में लोग काफ़ी ज़्यादा बड़े अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, बड़ा फंड इसके अंदर लगाते हैं, तो इस वजह से उसका जो एनालिसिस है वो काफ़ी ध्यान से इसको देखना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।